मुझे चाहिए कि आप जो कठिनी से पास आता है उसे गले लगा लें। आज मुझे चाहिए कि आप चुनौती को स्वीकार करें। आज मुझे चाहिए कि आप प्रक्रिया से प्यार करें। निराश होने के बहुत सारे मौके होंगे। ज्यादातर लोग अपनी प्रेरणा खोएंगे और सोचेंगे कि शायद यह नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप अपनी लक्ष्यों तक पहुंचना चाहते हैं तो आपको अटल निश्चय होता है। अगर आप पहली बार या 5वीं बार या 12वीं बार तक हिम्मत खो देते हैं तो इसका मतलब है कि आपको वास्तव में इच्छा नहीं थी। यह भी अच्छा नहीं है। कुछ ऐसा होना चाहिए जिसके लिए आप अड़चनों के बावजूद बेदखल हों। आप इसे कितना असंभव लगता हो, कितना समय लग रहा हो, इन बातों से हिल नहीं रहे हैं। लोगों ने ना कहने पर हार नहीं मान रहे हैं। आपका रवैया है कि अगर मुझे पूरे जीवन भर विश्वास करना पड़ेगा तो मैं विश्वास करना बंद नहीं करूंगा। मुझे ना के लिए सही समझने को मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं मेंढभूतता को स्वीकार नहीं करूंगा। मैं अपने मन में जो कुछ भी होना चाहिए उससे पीछा नहीं छोड़ूंगा। और अपने आप से पूछें, मुझे वास्तव में क्या चाहिए, मुझे वास्तव में क्या चाहिए, और इसे लिखें। लिखने से सोचने का मौका मिलता है, सोचने से तस्वीरें बनती हैं और ऐसे चित्र बनाए जाते हैं। आप अपने मन में एक दृष्टि का निर्माण कर रहे हैं। भविष्यदर्शी लोग ही दुनिया को बदलते हैं, इस बात को सोचें। लेकिन क्या उस संघर्षशील एज है जो आपको उच्च रखती है, जो आपको ऊपर रखता है, वह है मानसिक रूप से बार बार तैयारी करने और योजना बनाने की क्षमता। शरीर की सीमाएं होती हैं, मन की नहीं। हम इतना ध्यान उस चीज पर देते हैं जो गर्दन के नीचे होती है कि हम यह भूल जाते हैं कि सब कुछ यहीं से शुरू होता है। सब कुछ यहीं से शुरू होता है। यदि आप मानसिक रूप से तैयार नहीं हैं तो आप कभी भी वास्तव में शारीरिक रूप से तैयार नहीं होंगे। और यही मन परिक्रमण की तैयारी की जगह है, जो आपकी जिंदगी कैसी होगी। यदि आपने निर्धारित कर दिया कि मैं अपने भयों को मुझसे रोकने नहीं दूंगा, और मैं आपको कह रहा हूं, जो भी करना है करें, क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे, जीवन आपको इसलिए हराएगा कि आप आत्मसमर्पण कर देते हैं। तो जब आप जवान हों और आप गलतियां करें तो उन्हें आपको खा जाने दें, क्योंकि हर कोई उन्हें करता है। आपको जीतने के लिए टूटना पड़ता है। हे देखो, मन खेल को समझने के लिए जब वे शॉट मारते हैं तो आपको गेम वियन दे के छोड़ देने की जरूरत होती है। आपको मजबूत होना पड़ता है, क्योंकि सफलता के रास्ते हमेशा निर्माणाधीन होता है। सफलता के लिए कभी एक स्पष्ट मार्ग नहीं होता। सफल होने वाले लोग वे होते हैं जिनकी अटल अवधारणा होती है और तुम्हें बस वहां बैठे रहना चाहिए, बुरे घटनाओं के मध्य में, क्योंकि बुरे घटने आती हैं, लेकिन वे आमतौर पर बड़ी घटना होने के ठीक पहले आती हैं। तुम्हें कई बुरे घटनाओं का सामूह मिलेगा और यह बहुत से लोगों को अड़चन में डाल देगा। मेरी जिंदगी और मेरी सफलता कहने के लिए है कि कोई भी टांक मार सकता है, टूट सकता है, फिर से खड़े हो सकता है। चाहे तुम किसी भी मुश्किल का सामना करो, चाहे वह कितना भी खराब होगा, जब चुनौती होती है। और चुनौती से मेरा मतलब है जीवन में कोई भी चुनौती, कोई भी चुनौती जिसका तुम सामना कर रहे हो, केवल एक ही तरीका होता है परास्त करने का। तुम्हारे सामने आने वाली चुनौतियों को पास पाने का तरीका है चलना शुरू करना। हर दिन उठो और चलना शुरू करो, चाहे तुम किसी भी मुश्किल का सामना कर रहे हो। मैं शुरुआत से पहले ही अंत देखने की क्षमता रखता हूं, और जो अर्थ है, मुझे पता है कि अंत प्राप्त करने के लिए मैं अब इसे देख सकता हूं। तो जब मैंने बर्ड्स को जाने से पहले वजन कम कर रहा था, तब मैंने खुद को 191 पाउंड के स्टेज पर चलते हुए देखा। इसलिए मुझे उसे प्राप्त करना था, प्रवेश पाने के लिए। मैंने खुद को 6 महीने, 1 साल बाद, चाहे जो भी समय लगेगा, उसे करने के लिए देखा। मैंने खुद को बर्ड्स से स्नातकता प्रमाण पत्र प्राप्त करते हुए उस मंच पर चलते हुए देखा, और मैं वहां 300 पाउंड के साथ विद्यमान था। और वह एहसास जिसका मैं करीब नहीं था, उसे मैं हर दिन लाख बार जीता। और वह लगाव मेरे पूरे द्वारा अनुभव करने वाली सी होगा, यह ऐसा मुझे दुखी किया। यही वह बात थी जिसने दर्द को असली बनाया और कहा, यह लायक है। मुझे इसके लिए 18 महीने तक महसूस करना है। मुझे नौसेना का छात्र बनने में वाकई 18 महीने लगे। आखिरकार बस बट्स को पूरा करने में 18 महीने लगे। यही था जो हर सुबह मुझे जगा देता था कि मैं इस कदर दर्द और कष्ट को झेलूंगा कुछ सेकंड्स के लिए, और ये बहुत ही लायक है यार। लोग समझते नहीं हैं। तो मैं खुद को किसी घड़ी की समाप्ति में डाल सकता हूं। हालांकि मेरे पास कोई समाप्ति रेखा नहीं है, लेकिन एक घड़ी के घड़े के इवेंट के समाप्ति रेखा पर इसे कहूं कि इसमें तुम कैसे भरोसा करोगे। इसे दृश्यांकन करना मेरा जीवन का सबसे बड़ा उपकरण है।
इसी कारण मैंने खुद को ठंडे पानी में डालने 100 मील के दौड़ में बहुत बार अपने आप को डालने की क्षमता प्राप्त की है। जब मैंने इसे किया है पहले, और मैं यह कैसे करूंगा, ये मैं रेस के दौरान जा सकता हूं और देख सकता हूं कि मैं 50 मील के नजदीक कैसा महसूस करूंगा, लगभग ठीक ठीक भावना तक। तो जब वह आता है, यह कोई आश्चर्य नहीं है। मैंने पहले ही इसे 1 मिलियन बार किया है। मैंने पिछली बार जब यहां था, मैंने छोटे पोप बेबीलोन के सबसे धनी आदमी की सिफारिश की थी, और मैंने कहा है कि मैंने अब तक 3 मिलियन लोगों को बोला है। अनुमान है कि कितने लोग इस छोटे पुस्तक को वास्तविक रूप से लेने गए हैं? बहुत कम। मेरा सर्वोत्तम अनुमान है 10%। ये एक इतनी आसान बात है, ये छोटी सी पुस्तक। वंडुवन को ढूंढना आसान है, बेंडू को सबसे अधिक खरीदना आसान है। आप इसके लिए भुगता सकते हैं 6, 7, 8 डॉलर। आप अपने बच्चों से उसे उधार ले सकते हैं। लेकिन यदि यह ढूंढना और खरीदना आसान है, और यदि इसे पढ़ना आसान है, तो हर कोई ऐसा क्यों नहीं करता? हम नहीं जानते, मुझे नहीं मालूम, किसी को नहीं मालूम यह कितना गहरा है, इसकी यह सारता है। कुछ लोग करते हैं और मैं नहीं करता। अब यहां अंक हैं, लगभग 10% करते हैं। हमें उस रहस्य का पता नहीं है, और मैं तुम्हें बता रहा हूं, 10 साल बाद वही अंक होंगे। अंक नहीं बदलते हैं, चेहरे ही बदलते हैं। मैं पहले उन 90% में शामिल था जो कर सकते थे।